हेलो बच्चों, मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैडम सरिता, लेकर एक और नई वीडियो जिसका टाइटल है एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लाई हूं अपनी ये वीडियो। एलसीएम से आपको क्या समझ में आता है? एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल्स के अंदर आपको कोई डाउट है तो उस पर एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आया कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है उसको हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने नंबर लिया 3, 4 एंड 6। ठीक है, इसके हमने मल्टीपल्स निकाले, तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखे हमने। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन। जितना भी हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएं उसके मल्टीपल्स आते जाएंगे। अब हम लिखते हैं 4 के मल्टीपल्स। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और ऐसे ही और मल्टीपल्स कितने भी आगे हम जा सकते हैं। अब हम लिखेंगे 6 के मल्टीपल्स। 6, 12, 18, 24, 30, 36 और ऐसे ही और अनकाउंटेबल मल्टीपल्स। अब हमने देखना है इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या है। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि ऐसे कौन से मल्टीपल्स हैं जो इन तीनों नंबर्स में आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम उनको सर्कल करते हैं। यहाँ पे 3 नहीं है, 6 इधर है बट इसमें नहीं है। फिर 9 सिर्फ इधर है। अब हम 12 को देखेंगे, 12 इसमें है, 4 के मल्टीपल्स में भी है और 6 के मल्टीपल्स में भी है। तो ये हो गया इन तीनों का कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद आगे नंबर देखते हैं। यहाँ 15 है, इधर नहीं है। इधर 18 है, 18 इधर 4 के इसमें नहीं है, इधर है बट 1 में नहीं है। उसके बाद 21 देखो, 21 3 के मल्टीपल्स में है, 4 के मल्टीपल्स में नहीं है, 6 के मल्टीपल्स में भी नहीं है। नेक्स्ट हम गए 24 को। 24 3 के मल्टीपल्स में है, देन 24 4 के मल्टीपल्स में भी है और 6 के मल्टीपल्स में भी है। तो अब ये क्या हो गया, तीनों में आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, इसको भी हम सर्कल कर देते हैं। 24, 24 एंड 24। ये क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। ऐसे मल्टीपल्स जो हर नंबर के मल्टीपल्स में आते हैं वो उन नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमने लिख दिया इसमें 12 एंड 24 क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। बट हमें क्या बताना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 12। इससे पहले कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो जो ये 12 है ये क्या हो गया, इन तीनों नंबर्स का क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके आगे हम ऐड कर देंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप क्या बोलते हो? एलसीएम। 12 क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल किन नंबर्स का? 3, 4 एंड 6 का। तो 12 क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं? एलसीएम ऑफ 3, 4, 6। क्लियर? तो एक तो ये प्रोसेस है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने का। ठीक है, कि आप पहले सबके मल्टीपल्स लिख लो, उसके बाद उनमें कॉमन देख लो और फिर उन कॉमन मल्टीपल्स में भी देखो सबसे छोटा कौन सा है। जो सबसे छोटा है वो ही उन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और एक चीज और कि ये जो एलसीएम आया है
ये जो तीनों नंबर है इस नंबर के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अभी अगर आपको, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि जो भी मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन वीडियो देख रहे हैं, और मैंने एक होमवर्क दिया था, नंबर वाज गिवन 60, कि कौन बताएगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अब है उसका टाइम वीडियो में उन बच्चों का नाम बताने का जिन्होंने आंसर किया है। अगर आपको उन बच्चों के नाम जानने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको नाम जरूर मिलेंगे कि किस किस बच्चे ने उसमें आंसर किया और उन्होंने वीडियो को समझा, टॉपिक को समझा। ठीक है, अब हम लिखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या है? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM of two or more given numbers is the lowest or smallest or least of their common multiples। ठीक है, जो अभी हम सारा देख कर ही हटे हैं वो सारी डेफिनेशन उसी के बेस्ड पर है। ठीक है, अब हम LCM को कितने मेथड से निकाल सकते हैं? LCM को कई तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम जो देखेंगे वो है मेथड 1, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे दो नंबर्स हमने लिया, एक नंबर लिया हमने 30 और दूसरा लिया हमने 45। ठीक है, इन दो नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। कौन से वे से? प्राइम फैक्टराइजेशन वे से। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने 30 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर देखा हमने, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 15 जा 30 होता है। अब हमने देखा ये ऑड नंबर है, 2 से नहीं जा सकता, इसलिए हम उससे नेक्स्ट जो छोटा प्राइम नंबर है वो लेंगे। वो कौन सा है? 3 से हम डिवाइड करके देखेंगे, 3 5 जा 15 होता है। अब क्या है नेक्स्ट प्राइम नंबर? 3 से नहीं जा सकता, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5 से हमने इसे डिवाइड किया, हमारे पास क्वोशिएंट आ गया 1, 5 1 जा 5। तो हमें तब तक प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं जब तक हमारे पास यहाँ पे नीचे 1 नहीं आ जाता। अब हमने इनको सबको लिख लिया, क्या है प्राइम फैक्टर्स इसके? 2 × 3 × 5। ठीक है, अब हमने इसका निकाला 45 का इधर। सेम वे सबसे पहले हमने लीस्ट प्राइम नंबर देखना है, कौन सा है? 2, बट एज इट इज ऑड नंबर तो ये 2 से नहीं जा सकता, तो हम नेक्स्ट कौन सा लेंगे? लीस्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 को लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 15 3 जा 45 होता है, 15 हमने लिख लिया। अब दोबारा देखो 15 3 में जाता है, हाँ जाता है, तो हम इसको करेंगे 3 5 जा 15। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका 5 से हमने इसको डिवाइड किया, 5 1 जा 5, यहाँ फिर से 1 आ गया। तो हमारा कहाँ पे खत्म हो जाता है? जब हमारे नीचे क्वेश्चन में 1 आ जाता है। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, क्या है? 3 × 3 × 5। ठीक है, हमारे पास 30 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 45 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों में से हमने कैसे एलसीएम निकालना है इन प्राइम फैक्टर्स में से, वो हमें जानना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर कौन सा है कॉमन नंबर? इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इस 3 को हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? 5, इधर भी 5 कॉमन है, इधर भी 5 कॉमन है, इस 5 को भी हमने नीचे ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा? एक बचा 2 और एक बचा 3। इन दोनों को भी हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटा है प्राइम नंबर, इसलिए उसे आगे ही लिखेंगे, और इधर हम 3 ले आए। ठीक है ना, कितना सिंपल कि जो नंबर्स कॉमन थे पहले वो लिख लिए, और उसके बाद जो लेफ्ट आउट थे उनको भी लिख लिया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो 90 क्या है? 90 इज द एलसीएम ऑफ 30 and 45. By which method we have taken out? By prime factorization method. ठीक है, अब हमारा एक और वे है, नेक्स्ट सेकेंड वे देखते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड।
कॉमन डिवीजन मेथड, ये हम 2 नंबर या 3 नंबर या उससे भी ज्यादा नंबर्स का अगर हमने एलसीएम निकालना है तो उसमें अप्लाई करते हैं। जैसे आपको मैंने नंबर दिए हैं, हमारे पास नंबर है 5, 15 एंड 25, ठीक है। इसका हमने कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों नंबर्स को हम कोमा से सेपरेट करते हुए एक रो में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वी विल ड्रॉ अ लाइन हियर। उसके बाद हमने देखना है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 15, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ऐसा हो जिससे ये तीनों नंबर्स कट सके, एक नंबर जाए तब भी हमें वो प्राइम नंबर हम ले सकते हैं, इधर कोई भी एक नंबर उससे डिवाइड हो सके तो अब हम लेंगे सबसे छोटा 2 है, तो 2 से कोई भी नहीं जाता बिकॉज दे ऑल आर ऑड नंबर्स, ठीक है। अब हम लेंगे उससे नेक्स्ट है 3 लिया, 3 से 5 नहीं जाता, तो जो नंबर नहीं जाते उनको हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। तो 5 को एज इट इज लिख लिया हमने। 15 जाता है 3 की टेबल में, 3 5 जा 15, 5 लिखा। 25 जाता है, नहीं जाता तो उसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब ना 2 से जा रहा है ना 3 से जा रहा है, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हमारा 5, तो हमने 5 से डिवाइड किया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब इसको क्या बताया मैंने आपको, जब तक क्वेश्चन हमारे नीचे सारा 1 नहीं आ जाता तब तक हमें यहाँ पे चलते जाना है नीचे। अब हम देखेंगे 5 किससे जाता है, 5 से, तो 1 एज इट इज नीचे आया, ये 1 एज इट इज नीचे आया, और 5 1 जा 5, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। आगे हमारे पास सारे क्वेश्चन 1, तो अब हम इन तीनों को देखेंगे और आपस में क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई। 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, तो 75 क्या है इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5, 15, 25 is equal to 75, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिवीजन मेथड। अब एक और एग्जांपल लेके भी हम इसको कर सकते हैं कि ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। अब हम नंबर लेंगे, डिफरेंट नंबर्स हमने लिया 4, फिर लिया हमने 8 और इधर लिया हमने 30, ठीक है। इसको हमने करते हुए फिर से क्या करना है, तीनों को एक रो में लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है और ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहला स्टेप, सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 से हमने इसको देखा। जाते हैं तीनों नंबर्स, क्योंकि तीनों ही इवन है तो इसलिए 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 15 2 जा 30 होता है। अब हमने फिर नेक्स्ट देखना है, 2 की टेबल में जाते हैं, 2 नंबर जा रहे हैं, एटलीस्ट अगर एक भी जा रहा होगा तब भी हमें उस नंबर से ही, सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो हमने फिर से 2 लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 15 है, 15 नहीं जाता तो मैंने क्या बोला है, वो जो नंबर नहीं जाता उसको एज इट इज नीचे करना। उसके बाद फिर अभी 2 है, 2 फिर से 1 से जा सकते हैं, 2 1 जा 2, और इधर फिर से 2 1 जा 2 और 15 एज इट इज। अब नेक्स्ट छोटा प्राइम नंबर क्या है जब 15 डिवाइड हो सके जिससे, वो है 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 3 से नहीं जा सकता, 5 से जाएगा, 1 5 1 जा 5, आगे तीनों नीचे 1 क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहला क्या है 2, फिर 2, फिर 2, नेक्स्ट है 3 और नेक्स्ट है 5। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा होगा एलसीएम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा, वो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 और 2 12, तो 120। अब ये 120 क्या आया, एलसीएम ऑफ 4 8 30। एलसीएम ऑफ 4 8 30 इज इक्वल टू 120। ओके, तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो।
अब आई बारी होमवर्क की, ठीक है। तो अब आपको मैं नंबर्स दे रही हूँ जिसको आपने एलसीएम निकाल के बताना है, और जो भी बच्चा एलसीएम का आंसर सही से देगा उसका मैं शाउट आउट करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नंबर है आपका 7, 21 एंड 35। नोट डाउन, दिस इज योर होमवर्क। एलसीएम निकालो, इसका राइट आंसर दो और फिर अपना नाम नेक्स्ट वीडियो में सुनो। तो अब बारी है उन बच्चों की जिन्होंने हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन समझ के आंसर दिया कि उनके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, और होमवर्क था नंबर था 60। तो वो नाम है, सबसे पहले है त्रिनम हांडा, नेक्स्ट है अश्मित चटवाल, नेक्स्ट है सिमरप्रीत सिंह, नेक्स्ट है नियति जैन, उसके बाद है हिमांशी भाटिया, एंड वन मोर सब्सक्राइबर दैट आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, दिल से दिल तक उनका नाम है। तो इन सब लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग द वीडियो एंड गिविंग द आंसर्स। आई होप आपको ये टॉपिक भी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय।